हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो। व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर ऑन द पार्टिकल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इक्विलिब्रियम हम कब कह सकते हैं? जब एक्सटर्नल फोर्स मतलब फोर्स किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। और एक्सेलरेशन किसके बराबर भी होगा? जीरो के बराबर। फोर्स भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, और वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। और मैंने इक्विलिब्रियम को दो हिस्सों में बांट दिया है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम कब कह सकते हैं? जब वेलोसिटी जीरो होगी और वो कांस्टेंट होगी। वो बॉडी कब मतलब वो बॉडी कहाँ पर होगी? रेस्ट पर। वो बॉडी रेस्ट पर होनी चाहिए, तो तब कहते हैं हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, और वो जीरो के बराबर नहीं होगी, कुछ कांस्टेंट वैल्यू उसकी आ रही होगी, तो तब के कहेंगे हम वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आसान लेते हैं, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं हम? एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए ये है हमारा सरफेस, है ना, ये है हमारा सरफेस। इस पे एक ब्लॉक मास m रखा हुआ है। हमें बताना है फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक। जो ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कितना है, हमें वो बताना है। तो हम इसकी पहले FBD बनाते हैं। क्या बनाते हैं? FBD। तो पहला क्या फोर्स लग रहा है इस पर? नीचे की तरफ वेट विच इज़ इक्वल टू mg। पहले इस पर mg फोर्स लग रहा है नीचे, और ये आना चाहेगी नीचे, और सरफेस देगा इसे नॉर्मल फोर्स टूवर्ड्स अपवर्ड, है ना। ये सरफेस कौन सा फोर्स देगा? नॉर्मल फोर्स। ये किस कंडीशन में है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। वेलोसिटी इज जीरो, कांस्टेंट, विच इज एट द रेस्ट। ये रेस्ट पर है। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ये रेस्ट पर है तो नेट फोर्स इस पर क्या होगा? जीरो के बराबर, है ना। अगर इक्विलिब्रियम पर ब्लॉक रखा हुआ है तो फोर्स किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो अगर फोर्स जीरो के बराबर है तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब क्या निकलता है? जो ऊपर का फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर होगा, तब हमारा फोर्स जीरो आ जाएगा, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल इज इक्वल टू mg। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो आ जाएगा नॉर्मल इज इक्वल टू mg। तो वो किसके बराबर आ गया? नॉर्मल फोर्स mg के बराबर, है ना। तो आ गया हमारा ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। बहुत आसान था। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो आपको समझ में आना चाहिए, जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, रेस्ट पर होगी, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। और जब भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तब भी क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम में होगा, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा, है ना। तो चलिए ये समझ में आया होगा इक्विलिब्रियम कब होता है? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर जीरो लग रही होगी तो तब हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। तो चलिए और एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 क्या है? मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस पे 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। इस पे 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं ऐसे। ये है M1, ये है M2, ये है M3। इस पे 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। कौन कौन? M1, M2 और M3 इस पर रखे हुए हैं। हमें क्या बताना है? फाइंड ऑल नॉर्मल फोर्सेस। फाइंड ऑल नॉर्मल फोर्सेस। हमें सारे नॉर्मल फोर्सेस निकालने हैं जो भी सरफेसेस के बीच में हैं, ब्लॉक्स के बीच में हैं। हमें वो सब नॉर्मल फोर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे?
हम सारे नॉर्मल फोर्सेस निकालेंगे। यहाँ क्या लग रहा होगा, यहाँ पर भी नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल 1, यहाँ पर भी इस सरफेस में भी नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल 2, और इस सरफेस पर भी नॉर्मल लग रहा होगा जिसका हम नाम देंगे नॉर्मल 3। तो पहले हम निकालेंगे नॉर्मल 1, है ना, वो तो आसान है। कैसे, देखिए, पहले M1 को पकड़ो, M1 ऐसे है, M1 इस पर, M1 पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। पहले नीचे की तरफ M1G, वेट ऑफ द बॉडी, M1G, और क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, वो कौन दे रहा होगा, M2, N1, है ना, उसका नाम क्या दिया हमने, N1, नॉर्मल फोर्स। किसने दिया, N1 किसने दिया, M2 ने, है ना, M2 ने M1 को पुश किया ऊपर। तो ये ब्लॉक्स रेस्ट पर है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ब्लॉक M1 पर भी फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या निकला, जो ऊपर का फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, N1 किसके बराबर निकला, M1G। तो हमारा नॉर्मल फोर्स, पहला नॉर्मल फोर्स निकल गया। अब है हमारा दूसरा क्या है, N2 हमें निकालना है। तो पहले हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। M2, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, M2G नीचे बाई ग्रेविटी, है ना, और कौन सा लग रहा होगा, N1 ऊपर से, N1 ऊपर से लग रहा होगा नीचे की तरफ। वो किसने दिया है इसको, N1, M1 ने। M1 ने M2 पर नॉर्मल फोर्स लगाया नीचे की तरफ, है ना, और एक नॉर्मल लगेगा, वो लगेगा ऊपर की तरफ, वो लगेगा N3, सॉरी वो लगेगा N2, है ना, वो लगेगा N2। वो किसने दिया, M3 ने। M3 ने M2 पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाया, और M1 ने M2 को नीचे की तरफ नॉर्मल लगाया। तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बन गया। तो ये ब्लॉक जो M2 है ये रेस्ट पर है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स बराबर 0। तो ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर कौन कौन सा फोर्स है, N2, विच इज इक्वल टू नीचे वाले का फोर्स क्या लिखेंगे हम, नीचे कौन कौन सा फोर्स है, N1 प्लस M2G। तो N2 किसके बराबर निकला, M1G प्लस M2G। तो नॉर्मल 2 भी निकल गया, नॉर्मल 1 भी निकल गया, नॉर्मल 2 भी निकल गया। अब है हमारा नॉर्मल 3। नॉर्मल 3 हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें M3 की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी। तो चलिए M3 की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये है M3, है ना, ये है M3, और इस पर ऊपर की तरफ से लग रहा होगा, पहले इस पर वेट लग रहा होगा M3G नीचे, M3G नीचे, और नॉर्मल ऊपर से कौन दे रहा होगा, M2। M2 कौन सा नॉर्मल दे रहा है, M2 N2, है ना। अगर N2 M3, अगर M3 M2 पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो M2 भी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा M3 पर। तो वो कितना होगा, N2, है ना। किसने लगाया ये N2 फोर्स, M2 ने N2 फोर्स, और ऊपर की तरफ लगाएगा N3, कौन, सरफेस। ये जो सरफेस है ये लगाएगा ऊपर की तरफ N3 नॉर्मल। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट पर है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो क्या आ जाएगा, ऊपर का फोर्स किसके बराबर है, N3, विच इज इक्वल टू नीचे का फोर्स क्या है, N2 प्लस M3G। तो N3 किसके बराबर आ जाएगा, N2 क्या आ गया हमारा, M1G प्लस M2G प्लस M3G अपना है हमारा, है ना। N2 किसके बराबर है, M1G प्लस M2G, और M3G यहाँ पर हमने एज इट इज़ लिखा। तो N3 क्या आ गया, ये। तो हमारा N1 भी आ गया, N1 भी आ गया हमारा, N2 भी आ गया, और N3 भी आ गया हमारा। तो N1 इसके बराबर आ गया, N2 इसके बराबर आ गया, N3 इसके बराबर आ गया। तो इक्विलिब्रियम में क्या करना होता है, आपको पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी आनी चाहिए, है ना। FBD मैंने लिया था पिछले क्लास में, मैंने FBD आपको बनाना सिखा दिया था। तो FBD आपको बनाना आना चाहिए, और जब भी
बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, है ना। तो हमने वैसे ही किया और हमारे आंसर्स निकल गए। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये है हमारी बॉडी ऑफ मास m1, इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दी ऐसे, है ना। कैसे, n1 ऊपर m1g नीचे, n1 इज इक्वल टू m1g। अब हमें n2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, n2। तो हम क्या करेंगे, हम m3 को सरफेस की तरह मानेंगे। सरफेस की तरफ m3 क्या देगा, ऊपर नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स देगा। हमें किसकी, अब हमें क्या निकालना है, n2। हम m1 और m2 को एक सिस्टम मानेंगे, एक ही ब्लॉक मानेंगे हम m1 और m2 को। तो m1 और m2 को हमने एक ही ब्लॉक माना, तो उसका मास क्या आ गया, m1 प्लस m2। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, n2। कौन लगा रहा होगा, m3। तो नीचे की तरफ कौन फोर्स होगा, इन दोनों ब्लॉक्स पर m1g प्लस m2g, है ना। मास क्या है टोटल, m1 प्लस m2। टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा, m1g प्लस m2g। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो क्या आ जाएगा, n2 किसके बराबर आ जाएगा, m1g प्लस m2g। इसी तरीके से हमें निकालना होगा n3। हम तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मानेंगे, एक ही ब्लॉक मानेंगे। तो उसका मास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, m1g प्लस m2g प्लस m3g। और ऊपर कौन फोर्स लगा रहा होगा, n3। n3 कौन है, नॉर्मल। कौन दे रहा है, सरफेस उसको। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो m3 किसके बराबर आ जाएगा, m1g प्लस m2g प्लस m3g। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स आ गया। तो हमने दो ब्लॉक्स को पहले सिस्टम माना और फिर तीन ब्लॉक्स को सिस्टम माना और हमने सॉल्व किया। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, है ना। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। अब मान लीजिए अगर कोई बॉक्स होगा, इसमें हमने एक ब्लॉक रखा। मान लीजिए हमने इसमें दो ब्लॉक रखे, 5 किलोग्राम और इसका मास क्या है 2 किलोग्राम और इसका मास क्या है 5 किलोग्राम। मान लीजिए हमने दो इस ब्लॉक्स इस पर रखे। तो मान लीजिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, है ना। 5 मीटर पर सेकंड विच इज कांस्टेंट। मैं बताऊं आपको, बताओ फाइंड नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक्स, फाइंड ऑल नॉर्मल फोर्सेस। चलो यही क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस। तो कैसे करेंगे हम, फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस। तो कितने नॉर्मल इस पे लग रहे होंगे। पहला नॉर्मल इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, इन दोनों मास के बीच में, वो हो गया n1। और n2 लग रहा होगा सरफेस पे, और इन दोनों के ब्लॉक्स के इस सरफेस पर n2 लग रहा होगा। n2 इस सरफेस पर लग रहा होगा और n1 इस सरफेस पर लग रहा होगा जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है। तो पहले हम 2 किलोग्राम की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारी 2 किलोग्राम ब्लॉक, 2 किलोग्राम। तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg विच इज़ 2 टाइम्स g किसके बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इस पे नीचे लग रहा होगा विच इज़ इक्वल टू mg, है ना। हमने क्या किया, m टाइम्स g किया विच इज़ 20 न्यूटन। और एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा इस ब्लॉक पर, ऊपर n1। तो इस ब्लॉक पर ऊपर लग रहा होगा n1
वो किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पर नेट फोर्स क्या है, 0। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इस पर नेट फोर्स किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, जो N1 होगा वो होगा 20 न्यूटन के बराबर। तो N1 क्या आ गया, 20 न्यूटन। तो अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम किसकी, 5 किलोग्राम ब्लॉक की, 5 किलोग्राम की। अब हमें क्या निकालना है, N2। N2 कहाँ से लगेगा, ऐसे N2 इस तरीके से लगेगा N2। तो N2 कितना होगा, हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम 5 किलोग्राम ब्लॉक पकड़ते हैं, 5 किलोग्राम है ना। इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg विच इज़ 5 टाइम्स 10 विच इज़ 50 न्यूटन लग रहा है mg। और एक फोर्स लग रहा है इसको ऊपर से, नॉर्मल फोर्स, जो कौन दे रहा है, 2 किलोग्राम ब्लॉक, वो किसके बराबर है, N1 के बराबर। अगर इस 5 किलोग्राम ब्लॉक ने N1 पुश किया 2 किलोग्राम ब्लॉक को, तो 2 किलोग्राम भी कितना पुश करेगा, N1 ही करेगा बाय एक्शन रिएक्शन। तो N1 कितना है हमारा, 20 न्यूटन। तो N1 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जो कौन देगा, सरफेस, ये सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स देगा, वो कितना है हमारा, N2। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो क्या आ जाएगा हमारा, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 50 न्यूटन। N1 किसके बराबर है, 20 न्यूटन के बराबर। तो आ जाएगा 20 प्लस 50 विच इज़ 70 न्यूटन। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। पहले N1 कैसे निकाला, इस तरीके से, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। अगर हमें अब N2 निकालना होगा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेस एंड 5 किलोग्राम ब्लॉक, जो इस सरफेस पर लगा रहा होगा, जो ये सरफेस है, ये सरफेस, ये ऊपर की तरफ N2 नॉर्मल दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम एक ही ब्लॉक मानेंगे। हम इसको एक ही ब्लॉक मानेंगे, और 5 प्लस कितना हो गया, 5 प्लस 2 7 किलोग्राम। हम इसको 7 किलोग्राम ब्लॉक मानेंगे और उससे ही N2 निकालेंगे। तो N2 लग रहा होगा ऊपर, और mg लग रहा होगा नीचे। mg कितना है, 70 न्यूटन। तो N2 किसके बराबर आ जाएगा, 70 न्यूटन। कैसे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर है और इस पर नेट फोर्स 0 है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो N2 क्या आ गया हमारा, 70 न्यूटन। तो ऐसे हमने किया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और एक नया क्वेश्चन। ये था हमारा एग्जाम्पल 3 है ना, इसको एग्जाम्पल 3 लिखना और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। अब आ गया हमारा चौथा एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है, मान लीजिए ये है हमारा इंक्लाइनेड प्लेन, ये हो गया इंक्लाइनेड प्लेन एट एन एंगल थीटा, और ये हो गई हमारी वर्टिकल वॉल, और इसके बीच में एक बॉल रखी हुई है ऐसे, इसके बीच में एक बॉल रखी हुई है ऑफ मास m। ये एक स्फीयर रखा हुआ है ना, ये इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम को मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन है ये है वर्टिकल वॉल। ये है वर्टिकल वॉल और ये है हॉरिजॉन्टल। तो इसके बीच में इंक्लाइनेड प्लेन और वर्टिकल वॉल के बीच में एक स्फीयर रखा हुआ है। तो इसका मास क्या है, m। हमें क्या दिखाना है, हमें क्या बताना है, फाइंड नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल अप्लाइड
बाय वॉल एंड इंक्लाइंड प्लेन। हमें दिखाना है नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल, हमें बॉल पर नॉर्मल फोर्सेस दिखाने हैं। जो कौन दे रहा है, जो कौन अप्लाई कर रहा है, वॉल, जो ये वॉल अप्लाई कर रही है और इंक्लाइंड प्लेन अप्लाई कर रही हैं। तो वो हमें दो नॉर्मल फोर्सेस हमें निकालनी हैं बाय दिस वॉल एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन। हमें दो नॉर्मल फोर्सेस बताने हैं। तो चलिए इसको पहले ट्राई कीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बॉल इक्विलिब्रियम पर है ना। ये बॉल क्या है, इक्विलिब्रियम पर। तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, उसको हम नाम देंगे N1, है ना। और इंक्लाइंड प्लेन देगा जो ये तो सेंटर से पास होगा, है ना। और इंक्लाइंड प्लेन देगा ऐसे, वो कितना होगा N2 के बराबर। और हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे ऐसे, है ना। हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे ऐसे। जो इंक्लाइंड प्लेन में, जो इंक्लाइंड प्लेन है इसने नॉर्मल दिया ऐसे, तो नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, जितना इस इंक्लाइंड प्लेन का होगा। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल क्या है, थीटा। तो ये भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर, है ना। तो हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे एक्स और वाई एक्सिस पर। ये रही हमारी वाई एक्सिस और ये रही हमारी एक्स एक्सिस। तो इस पर नॉर्मल 2 लग रहा है ऐसे एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो ऐसे लग रहा है। और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, mg। नीचे कौन फोर्स लग रहा है इसको, कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। और नॉर्मल ऐसे लग रहा है n1 नॉर्मल ऐसे लग रहा है। तो हमारी बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम पर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम N2 के कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो हम N2 के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, N2 साइन थीटा, और थीटा के साथ क्या आ जाएगा, N2 कॉस थीटा, N2 कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि बॉल इक्विलिब्रियम पर है। तो क्या होगा, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, राइट साइड का फोर्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स। तो हम ऐसे करेंगे, ऊपर का फोर्स क्या है, N2 cos थीटा, किसके बराबर होगा, mg के बराबर। और जो राइट हैंड साइड का फोर्स है वो होगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, है ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर है। तो N1 किसके बराबर होगा, N1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा, N2 साइन थीटा। तो आ जाएगा इसके बराबर। तो N2 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से N2 किसके बराबर आ जाएगा, mg sec थीटा। तो N2 हमारा आ गया, किसके बराबर आ जाएगा वो, m2 sec थीटा। N2 कौन सा नॉर्मल है, नॉर्मल बाय इंक्लाइंड प्लेन, है ना। ये कौन सा नॉर्मल है, नॉर्मल बाय इंक्लाइंड प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन ने लगाया। अब है हमारा N1 किसके बराबर होगा, N1 होगा बराबर N2 में सबस्टिट्यूट करो mg sec थीटा, N2 में क्या सबस्टिट्यूट करो, है ना, इसमें क्या सबस्टिट्यूट करो, ये mg sec थीटा किस में सबस्टिट्यूट करो, N1 में, है ना। ये हमारा फर्स्ट है, तो N2 को फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करोगे तो क्या निकलेगा हमारा, mg sec थीटा टाइम्स साइन थीटा, है ना। तो N1 किसके बराबर आ जाएगा, mg tan थीटा। तो आ गया हमारा N1 किसके बराबर है, mg tan थीटा। ये कौन सा नॉर्मल होगा, बाय वर्टिकल वॉल, जो वर्टिकल वॉल ने लगाई वही N1 होगा। तो N2 किसके बराबर निकला, mg tan थीटा, और N1 किसके बराबर निकला, N1 निकला mg tan थीटा और N2 निकला mg sec थीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन ने mg sec थीटा नॉर्मल लगाया और वर्टिकल वॉल ने कितना लगाया, mg tan थीटा। तो ये थे हमारे
ये था हमारा एग्जाम्पल। तो इसको हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको हम लैमीज थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। लैमीज थ्योरम क्या होता है, जब भी तीन फोर्सेस दिए हुए होंगे और उनके बीच में एंगल भी दिया होगा तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा क्या निकला यहाँ से, हमारा तो बाय लैमीज थ्योरम, ये था हमारा मेथड 1। अब है हमारा, ये था हमारा मेथड 1। अब आ गया हमारा मेथड 2। तो मेथड 2 क्या बताता है, तो पहले फिर से बनाते हैं इसको। ये था हमारा N2 एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, और ये था हमारा N1 और ये है हमारा mg नीचे। तो लैमीज थ्योरम क्या बताता है, पहले मैं वो रिवाइज करवाता हूँ। तो लैमीज थ्योरम क्या बताता है, जब तीन फोर्सेस दिए हुए होंगे, मान लीजिए वो फोर्सेस क्या है, F1 F2 F3 है ना, इनके बीच में एंगल क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो जो F1 के अपोजिट साइड का एंगल है वो है अल्फा, और जो F2 के अपोजिट एंगल है वो है बीटा, और जो F3 का अपोजिट एंगल है वो है गामा। और ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है। क्या है ये, इक्विलिब्रियम पर। तो हम कह सकते हैं F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, F1 डिवाइडेड बाई साइन कौन सा लेना है, जो F1 के अपोजिट एंगल होगा। अपोजिट कौन सा एंगल है, अल्फा, तो हमने लिया साइन अल्फा, इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन अपोजिट एंगल। F2 का साइन अपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा, तो हम लेंगे साइन बीटा, इज इक्वल टू F3 फोर्स 3 डिवाइडेड बाई साइन अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन सा है, गामा, तो आ जाएगा F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। तो ये है हमारा लैमीज थ्योरम। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट कर लेते हैं, लैमीज थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए, पहले है N1 डिवाइडेड बाई साइन अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल, कौन सा, ये एंगल, इसका अपोजिट है N1 के। तो वो कितना है, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ये सारा एंगल 180 है, तो उसमें से थीटा घटाया तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल आ जाएगा। तो आ जाएगा वो N1 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई ये एंगल, ये कितना एंगल है, ये वाला कितना एंगल है, जो N2 के अपोजिट है वो है 90 डिग्री के बराबर। तो आ जाएगा N2 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू N3 डिवाइडेड बाई N3 कौन सा है, ये mg है ना, mg हमारा N3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर mg। ये हमारा तीसरा फोर्स है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ये सारा, तो वो कितना है 90 प्लस थीटा। तो ये आ गया साइन 90, ये आ गया साइन 90 प्लस थीटा। तो हम यहाँ से N1 निकाल सकते हैं। पहले हम लिखेंगे इसको ऐसे, N1 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N2 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो पहले हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, N1 किसके बराबर होगा, mg tan थीटा, और N2 क्या होगा, N2 किसके बराबर होगा, N2 होगा mg sec थीटा के बराबर। cos थीटा को ऊपर चढ़ा दिया तो आ जाएगा mg sec थीटा। तो N1 भी आ गया, N2 भी आ गया, है ना। ये था किसके, कैसे हमने इसको किया, बाय लैमीज थ्योरम। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, लैमीज थ्योरम। मैंने आपको ये पढ़ा के रखा है, बाय लैमीज थ्योरम। बाय लैमीज, इसको थ्योरम को अच्छे से लिखते हैं,
बाय लैमीज थ्योरम, है ना, हमने ये किया। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया होगा। अब है हमारा एग्जाम्पल, कौन सा होगा वो खुद लिख लेना, है ना। ये है हमारी बॉल, ऐसे रखी हुई है हमारी बॉल। तो ये है एंगल अल्फा पर इस इंक्लाइनेड प्लेन के साथ, एंगल अल्फा, और ये है हमारा एंगल बीटा के साथ इस इंक्लाइनेड प्लेन के साथ, ये है हमारा एंगल बीटा, है ना। इसको अच्छे से बनाते हैं पहले। ये है हमारा एंगल अल्फा और ये है हमारा एंगल बीटा। हमें बताने हैं फाइंड नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल, फाइंड नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल, ऑन द बॉल। तो चलिए पहले खुद ट्राई कीजिए इसको। तो कैसे करेंगे हम इसको? पहला नॉर्मल तो इस इंक्लाइनेड प्लेन के साथ लगेगा ऐसे, ये है हमारा, मैं इसका मास देना भूल गया, इसका मास है m, है ना, इसका मास है m और ये स्फीयर है। तो पहला नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे n1 और n2 लगेगा ऐसे। जो कौन दे रहा है? ये इंक्लाइनेड प्लेन क्या दे रहा है? ये इंक्लाइनेड प्लेन दे रहा है n2 और ये इंक्लाइनेड प्लेन दे रहा है n1। तो इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? mg, है ना। अब हम इसको एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे ऐसे, वर्टिकल लाइन मैंने आपको बता के रखा है। इसका इस इंक्लाइनेड प्लेन का एंगल क्या है? बीटा। तो इसका नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल कितना होगा? बीटा के बराबर। इसका एंगल कितना है इस इंक्लाइनेड प्लेन का? अल्फा। तो इसके नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल कितना होगा? अल्फा। ये मैंने आपको बता के रखा है। तो चलिए इसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस, है ना। तो n1 ऐसे लग रहा है, n1 एट एन एंगल अल्फा विद वर्टिकल, और n2 ऐसे लग रहा है, n2 एट एन एंगल बीटा विद वर्टिकल, और एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड mg। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बना दी, है ना। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो n1 का कंपोनेंट यहाँ से आ जाएगा n1 साइन अल्फ़ा, और यहाँ से कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? n1 कॉस अल्फ़ा। अब n2 का कंपोनेंट्स निकालेंगे हम। अब n2 के कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो n2 के कंपोनेंट्स क्या होंगे? यहाँ से निकलेगा n2 साइन बीटा, और यहाँ से निकलेगा यहाँ से n2 कॉस बीटा, ये है कॉस अल्फ़ा, सॉरी, n2 कॉस बीटा। तो यहाँ से दो कंपोनेंट्स आ गए, n1 कॉस अल्फ़ा, n2 कॉस बीटा। तो हम इनको प्लस कर देंगे, यहाँ से दो फोर्स आ गए। तो अब क्या है? ये तो इक्विलिब्रियम पर है, कौन? ये बॉल ऑफ मास m, ये दो इंक्लाइनेड प्लेन के बीच में फंसी हुई है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स बराबर राइट हैंड साइड का फोर्स। तो हम क्या करेंगे? ऊपर का फोर्स किसके बराबर है? n2 कॉस बीटा प्लस n1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg।
वो mg के बराबर है, और लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स बराबर राइट हैंड साइड का फोर्स। तो क्या आ जाएगा, n1 साइन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, n2 साइन बीटा के बराबर। तो आ जाएगा ये। अब हमें n1 और n2 निकाले हैं, क्यों, क्योंकि इसने बता के रखा है फाइंड नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल। तो पहले हम निकालेंगे n1। तो n1 को कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से, ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। पहला इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, n2 को क्या लिखेंगे हम, पहले हम यहाँ से निकालेंगे n2 किसके बराबर आ जाएगा, n1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, है ना। क्या आ जाएगा, n2 किसके बराबर आ जाएगा, n1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो n2 कॉस बीटा, सॉरी n2 को हम अब रिप्लेस करेंगे इससे, n2 के बदले हम रिप्लेस क्या करेंगे, n1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, है ना। इसको हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, किसमें, इस इक्वेशन में हम इसको क्या करेंगे, इसमें सबस्टिट्यूट, है ना। तो क्या आ जाएगा, n2 किसके बराबर आ जाएगा, n1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा प्लस n1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg। तो n1 किसके बराबर आ जाएगा, n1 आ जाएगा बराबर, एक सेकंड, n1 आ जाएगा बराबर, एक सेकंड, इसको ऐसे लिखते हैं, n1 साइन अल्फा प्लस n1 साइन बीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg, है ना। तो n1 एक सेकंड वेट कीजिए, है ना। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई, हमें क्या लिखना था, यहाँ पर हमें यहाँ पर इस n2 को सबस्टिट्यूट करना था फर्स्ट में। तो हमने क्या किया, n2 की जगह हमने क्या लिखा, n1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा टाइम्स कॉस बीटा। हमने n2 को इसमें रख दिया, प्लस क्या आ गया, n1 कॉस अल्फा विच इज़ इक्वल टू mg। तो n1 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस n1 साइन बीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg। n1 को हम बाहर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, n1 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। ये आपने फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा, वो किसके बराबर हुए, वो किसके बराबर है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो वो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना। इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू mg। तो n1 किसके बराबर आ जाएगा, mg डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो n1 आ गया mg डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना। यहाँ से आ जाएगा टाइम्स साइन बीटा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया और नीचे क्या रह गया, साइन बीटा, है ना। फिर उसको वहाँ भेज दिया तो आ जाएगा mg साइन बीटा, फिर हमने n1 निकाला ऐसे। तो अब निकालेंगे हम n2। तो n2 को कैसे निकालेंगे हम, n2 इज सिंपली n1 साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन बीटा, इसमें हम सबस्टिट्यूट करेंगे n1, है ना। n1 हम किस में सबस्टिट्यूट करेंगे, इसमें, है ना। तो क्या आ जाएगा, n2 किसके बराबर आ जाएगा, फिर n1 किसके बराबर है, mg साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स, अब ये साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन बीटा। तो हमारा n2 ये आ जाएगा, है ना। mg साइन बीटा कैंसल, तो क्या आ जाएगा, mg साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, बाय लैमीज़ थ्योरम, जो मैंने बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, है ना, बाय लैमीज़ थ्योरम। तो कैसे करते हैं हम, पहले इन कंपोनेंट्स को रब करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स हम नहीं निकालेंगे, कंपोनेंट्स के बगैर करेंगे। तो
कैसे करेंगे हम? बाय लेमीज थ्योरम, मेथड 2 है ना, बाय लेमीज थ्योरम। तो कैसे करेंगे हम, देखिए लेमीज थ्योरम की से कैसे करते हैं, n1 डिवाइडेड बाय साइन इसका अपोजिट एंगल, n1 का अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल, तो वो कितना है 90, तो आ जाएगा 90 इज इक्वल टू n2 कौन सा है, n2 ये डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, कौन सा, सॉरी एक सेकंड, n1 के अपोजिट एंगल कौन है, साइन टाइम्स अपोजिट एंगल, n1 का अपोजिट एंगल है जो इसके और इसके बीच में होगा, है ना। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, mg नीचे, n1 विद वर्टिकल मेक्स एंगल अल्फा एंड दिस इज बीटा, है ना, बीटा हो गया ये विद वर्टिकल। तो n1 के साथ एंगल कौन सा है, ये है साइन 90, ये है 90 माइनस बीटा, है ना, ये क्या है 90 माइनस बीटा। तो n1 डिवाइडेड बाई ये है 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा आ जाएगा ये वाला एंगल, है ना, 180 माइनस बीटा, क्योंकि ये एक लाइन पर है ना, तो पूरा एंगल कितना होगा 180, तो उसमें से बीटा काटेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस बीटा, तो आ जाएगा n1, ये क्या है n1 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू n2 किसके बराबर है, ये वाला एंगल, और उसका अपोजिट एंगल कितना है, ये 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू mg के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला अल्फा प्लस बीटा, तो आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो n1 किसके बराबर आ जाएगा, साइन 180 माइनस बीटा इज साइन बीटा, तो आ जाएगा mg साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, और n2 कितना आ जाएगा, n2 यहाँ से ये दोनों, इन दोनों से कितना आ जाएगा n2, mg साइन 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, तो n2 भी आ गया और n1 भी आ गया। तो ये था हमारा सोल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। हमने यहाँ इस क्लास में क्या पढ़ा कि नॉर्मल फोर्सेस कैसे निकालते हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि टेंशन फोर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।